विजयादशमी खोया हुआ इतिहास। चारों ओर ढोल नगाड़ों की गूंज है। नंगे पैर बच्चे पुतले के जलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और भीड़ की आंखों में केवल एक ही दृश्य है, रावण का अंत। दशहरे की रौनक पूरे भारत में फैली हुई है। रावण की पुतले का दहन हो रहा है, भगवान राम की जयकारें गूंज रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस भव्य उत्सव के पीछे छिपी कहानी वास्तव में क्या है? यह पर्व जो अब रावण की हार और राम की जीत का प्रतीक है, कभी अहिंसा और धर्म का प्रतीक था। विजयादशमी, जिसे आज दशहरा के रूप में जाना जाता है, कभी सम्राट अशोक के जीवन में उस मोड़ का प्रतीक था जब उन्होंने हिंसा का त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा का मार्ग चुना। तो कैसे यह बौद्ध पर्व हिंदू धर्म का प्रतीक बन गया? कैसे सम्राट अशोक का यह महान पर्व ब्राह्मणवादी धारा में विलीन हो गया? यह कहानी केवल समय की धारा में छिपी नहीं है, बल्कि इसे ऐतिहासिक रूप से ढक दिया गया है। आइए आज इस पर्व के खोए हुए अध्यायों की परतें खोलते हैं और जानते हैं कि दशहरे के पीछे का क्या रहस्य है। सम्राट अशोक का बौद्ध धर्म अपनाना और विजयादशमी का आरंभ। विजयादशमी के इतिहास को समझने के लिए हमें तीसरी सदी ईसा पूर्व में जाना होगा, जब सम्राट अशोक का शासन काल था। अशोक मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली सम्राट थे। उन्होंने भारत के बड़े हिस्सों पर शासन किया और उनकी सैन्य विजय विश्व प्रसिद्ध थी। लेकिन अशोक की जिंदगी में एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध, जो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, ने अशोक की आत्मा को झकझोर दिया। लाखों लोग मारे गए और असंख्य लोग बेघर हो गए। इस विनाश को देखकर अशोक ने युद्ध और हिंसा का त्याग करने का निर्णय लिया। उसी क्षण उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा, करुणा और शांति के सिद्धांतों का प्रचार करने का संकल्प लिया। विजयादशमी बौद्ध धर्म में वह दिन था जब सम्राट अशोक ने अपने जीवन में बदलाव किया और बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलने का प्रण लिया। यह दिन उन सिद्धांतों की विजय का प्रतीक था जो शांति, सहिष्णुता और सद्भावना का प्रचार करते थे। सम्राट अशोक ने इस दिन को विजयादशमी के रूप में मनाना शुरू किया, जो एक आत्मिक विजय का प्रतीक था, न कि किसी शत्रु पर सैन्य विजय का। बौद्ध धर्म का पतन और ब्राह्मणवादी परंपराओं का पुनरुत्थान। सम्राट अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म ने पूरे भारत में अपनी जड़ें फैलाई। अशोक ने बुद्ध के सिद्धांतों को न केवल भारत में बल्कि श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत और अन्य एशियाई देशों में भी प्रचारित किया। बौद्ध धर्म ने उस समय भारतीय समाज में करुणा और अहिंसा के सिद्धांतों को मजबूत किया। लेकिन अशोक के उत्तराधिकारियों के बाद बौद्ध धर्म को धीरे धीरे चुनौतियों का सामना करना पड़ा। गुप्त साम्राज्य के उदय के साथ भारत में ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान हुआ। गुप्त शासक वैदिक धर्म और ब्राह्मणों के समर्थक थे और उन्होंने अपने शासनकाल में ब्राह्मणवादी परंपराओं को फिर से प्रमुखता दी। समाज में जाति व्यवस्था का पुनः स्थापित होना और ब्राह्मणों को शक्तिशाली राजनीतिक और धार्मिक स्थान प्राप्त करना बौद्ध धर्म के पतन का मुख्य कारण बना। इस समय के दौरान बौद्ध मठों पर आक्रमण किए गए और बौद्ध भिक्षुओं को समाज से हटा दिया गया। धीरे धीरे बौद्ध धर्म के त्योहारों और प्रतीकों को ब्राह्मणवादी धार्मिक अनुष्ठानों में मिला दिया गया। विजयादशमी का ब्राह्मणवादीकरण। जैसे जैसे बौद्ध धर्म कमजोर पड़ता गया, ब्राह्मणवाद ने बौद्ध धर्म के प्रमुख त्योहारों और प्रतीकों को अपने धार्मिक ढांचे में समाहित करना शुरू किया। विजयादशमी, जो बौद्ध धर्म में सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने और अहिंसा के प्रचार का प्रतीक था, धीरे धीरे ब्राह्मणवादी संदर्भ में बदलने लगा। ब्राह्मणों ने विजयादशमी को रामायण की कहानी से जोड़ दिया, जिसमें भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। राम को विष्णु का अवतार माना गया
और रावण जो एक राक्षस था अधर्म का प्रतीक बन गया। राम द्वारा रावण का वध ब्राह्मणवादी समाज में धर्म की विजय और अधर्म की नाश का प्रतीक बन गया। इस प्रकार विजयादशमी का ब्राह्मणवादीकरण हुआ और यह बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की विजय से हटकर धर्म और अधर्म की लड़ाई में बदल गई। यह धार्मिक पुनर्गठन केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक राजनीतिक उद्देश्य भी था, जिसमें ब्राह्मणों ने समाज पर अपनी पकड़ को मजबूत किया। दशहरा का उद्भव। विजयादशमी का ब्राह्मणवादीकरण दशहरे के रूप में सामने आया। राम और रावण की कथा को भारतीय समाज में इस प्रकार प्रचारित किया गया कि दशहरा राम की रावण पर विजय के रूप में प्रमुखता प्राप्त कर गया। विजयादशमी अब केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों का पर्व नहीं था, बल्कि यह पूरे हिंदू समाज का एक महत्वपूर्ण त्यौहार बन गया। दशहरा के इस नए स्वरूप ने हिंदू समाज में रामायण की कथा को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। राम और रावण के बीच की लड़ाई को धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई के रूप में देखा गया और रावण का पुतला जलाना अधर्म के नाश का प्रतीक बन गया। समाज में दशहरे का यह रूप धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया। ब्राह्मणों ने इस कथा का उपयोग समाज में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए किया। इस समय तक बौद्ध धर्म का महत्व समाज में कम हो चुका था और विजयादशमी अब केवल इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गई थी। बौद्ध धर्म के त्योहारों का आत्मसात। बौद्ध धर्म के पतन के बाद ब्राह्मणवादी परंपराओं ने बौद्ध धर्म के कई प्रमुख प्रतीकों और त्योहारों को अपने धार्मिक ढांचे में सम्मिलित कर लिया। यह प्रक्रिया केवल विजयादशमी तक सीमित नहीं थी, बल्कि अन्य बौद्ध त्योहारों और प्रतीकों को भी ब्राह्मणों ने आत्मसात कर लिया। उदाहरण के लिए बोधि वृक्ष, जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, अब हिंदू धर्म में अश्वत्थ वृक्ष के रूप में पूजनीय हो गया। बौद्ध स्तूपों को शिव और विष्णु के मंदिरों में परिवर्तित किया गया। इस प्रकार ब्राह्मणवाद ने बौद्ध धर्म के तत्वों को अपने धर्म में समाहित कर लिया और उनके मूल स्वरूप को बदल दिया। दशहरा और विजयादशमी के बीच का अंतर। दशहरा और विजयादशमी के बीच का अंतर केवल धार्मिक नहीं, बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक भी है। विजयादशमी बौद्ध धर्म में करुणा, अहिंसा और शांति की विजय का प्रतीक था, जबकि दशहरा धर्म और अधर्म की लड़ाई में धर्म की विजय का प्रतीक बन गया। विजयादशमी की कहानी में कोई युद्ध नहीं था, बल्कि यह आत्मिक और नैतिक विजय की कहानी थी। दूसरी ओर दशहरा की कहानी में युद्ध और संघर्ष का महत्व है, जिसमें एक नायक राम एक दुष्ट राजा रावण को हराकर धर्म की स्थापना करता है। यह परिवर्तन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण में बदलाव को दर्शाता है, बल्कि भारतीय समाज के मूल्यों और नैतिकताओं में भी बदलाव का प्रतीक है। निष्कर्ष, विजयादशमी से दशहरा तक का सफर। विजयादशमी, जो सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाने और अहिंसा के सिद्धांतों की विजय का प्रतीक थी, समय के साथ अपने मूल स्वरूप से भटक गई। ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान के दौरान बौद्ध धर्म के त्योहारों को धीरे धीरे हिंदू परंपराओं में आत्मसात कर लिया गया। यह परिवर्तन केवल धार्मिक संदर्भ में नहीं था, बल्कि समाज के नैतिक और सांस्कृतिक धारणाओं में भी व्यापक बदलाव का संकेत था। सम्राट अशोक द्वारा प्रचारित विजयादशमी, जो आत्मज्ञान, करुणा और अहिंसा की जीत थी, ब्राह्मणवादी कथाओं के अनुसार राम की रावण पर विजय के रूप में पुनः परिभाषित की गई। यह केवल बौद्ध धर्म की परंपराओं का अधिग्रहण नहीं था, बल्कि हिंदू धर्म की धार्मिक संरचना में एक नया अध्याय जोड़ा गया, जिसमें रामायण की कथा को केंद्रीय भूमिका दी गई। इस सांस्कृतिक आत्मसात की प्रक्रिया में विजयादशमी का अहिंसक और आध्यात्मिक संदेश कहीं खो गया और इसकी जगह दशहरा के युद्ध और धर्म अधर्म के संघर्ष की कहानी ने ले ली। ब्राह्मणवादी सामाजिक धार्मिक संरचना ने
इसे हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में स्थापित कर दिया। विजयादशमी से दशहरा तक का यह सफर इस बात का प्रतीक है कि कैसे धार्मिक और सांस्कृतिक धारणाओं को समय और राजनीति के हिसाब से बदला और ढाला जाता है। विजयादशमी का मूल उद्देश्य, जो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर आधारित था, धीरे धीरे बदलता गया और आज यह भारतीय समाज में दशहरे के रूप में धर्म और अधर्म की लड़ाई का प्रतीक है। यह परिवर्तन केवल ऐतिहासिक की धारा का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसने भारतीय समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक धारा को भी गहरे रूप से प्रभावित किया। आज दशहरा को जब हम राम की विजय के रूप में मानते हैं, तो यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस उत्सव के पीछे का खोया हुआ अध्याय बौद्ध धर्म और सम्राट अशोक की धार्मिक यात्रा से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार विजयादशमी से दशहरा तक का यह सफर भारत के धार्मिक इतिहास की एक गाथा है, जो आज भी समाज के सांस्कृतिक और धार्मिक ताने बाने में मौजूद है।